प्रणाम साथियों, मैं सोनाली रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदू शक्ति में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर विराजमान है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में शिव पुराण, पद्म पुराण, महाभारत, स्कंद पुराण और अन्य ग्रंथों में दिया गया है। कहते हैं इस पर्वत के दर्शन से ही मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जिनके विवाह में अड़चने आ रही हों या जो स्त्रियां मां नहीं बन सकती या कोई दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ रही हो, यहां आकर वह सब इच्छाएं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन से ही पूरे हो जाते हैं। यह महिमा है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। मल्लिका अर्थात माता पार्वती का नाम है और अर्जुन भोलेनाथ को कहा गया है। साथ ही यहाँ माँ सती के 51 सिद्धपीठों में से एक सिद्धपीठ होने से यहाँ की महिमा और भी बढ़ जाती है और भगवान शिव जी के साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है जब माँ सती ने प्रजापति दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में खुद को अग्नि प्रज्वलित करके भस्म कर दिया, तब भगवान शिव जी माँ सती के मृत शरीर को लेकर क्रोध में ब्रह्मांड में घूमने लगे। फिर जहाँ जहाँ माँ के अंग का कोई हिस्सा गिरा वही शक्तिपीठ बना। यहाँ माँ सती का ग्रीवा भाग यानी गर्दन गिरी थी। इस जगह को शैल शक्तिपीठ और भ्रामरांभा या भ्रामरांबिका कहते हैं। यहाँ कृष्णा नदी में 2 नदियाँ मिलती है जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यहाँ स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। क्रोंच पर्वत या श्रीशैल पर्वत पर होने के कारण मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को श्रीशैल या श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कैसे उत्पन्न हुआ, अब यह जानेंगे। शिव पुराण में भाग कोटि रुद्र संहिता में दिया गया है कि जब माँ पार्वती पुत्र भगवान गणेश जी और भगवान कार्तिकेय जी एक दूसरे से लड़ रहे थे कि पहले किसका विवाह होना चाहिए। जब इस बात का पता माता पार्वती और भोलेनाथ को चला, तब उन्होंने कहा जो भी सबसे पहले पृथ्वी के 7 बार परिक्रमा करके वापस आएगा उसका विवाह ही सबसे पहले होगा। माता पिता की इस बात को सुनकर कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ज्ञान और बुद्धिदात्री हैं। उन्होंने सोचा कि संतान के लिए उसके माता पिता ही पूरी पृथ्वी और ब्रह्मांड हैं। फिर भगवान गणेश जी ने अपने माता पिता यानी भगवान शिव पार्वती को एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। जब वह एक आसन पर बैठे तब गणेश जी ने 7 बार भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा पूरी की। इससे भगवान शिव और माँ पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुए। गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से हो गया, जिनके पुत्र हुए शुभ और लाभ। कार्तिकेय भगवान जब पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करके आ रहे थे, तब गणेश जी के विवाह की बात नारद मुनि द्वारा कार्तिकेय जी को पता चला, तो वह क्रोधित होकर क्रोंच यानी शैल पर्वत की ओर आ गए। इससे दुखी माँ पार्वती और भोलेनाथ ने कार्तिकेय जी को मनाने के लिए नारद मुनि को भेजा, पर भगवान कार्तिकेय जी नहीं आए। तब भोलेनाथ माता पार्वती के साथ यहाँ भगवान कार्तिकेय जी को ढूंढने आए। इस बात का पता जब कार्तिकेय जी को चला तो वह यह पर्वत छोड़कर कुछ ही दूरी पर चले गए। अपने पुत्र के दुख से भोलेनाथ और माँ पार्वती यहाँ ज्योति के रूप में विराजमान हो गए।
कुछ समय बाद चंद्रगुप्त नामक राजा हुए, जिनकी कन्या किसी विपत्ति में पड़ गई थी और वह यहाँ चली आई और यहाँ आकर ग्वालों के साथ रहने लगी। यहीं कंदमूल फल खाती थी। एक दिन जब उसने देखा कि एक काली गाय एक जगह में दूध गिरा रही है, वह उस स्थान पर गई और वहाँ उसने खुदाई की। खुदाई में उसे वहाँ यह ज्योतिर्लिंग प्राप्त हुआ। उसके बाद यहाँ इस मंदिर की स्थापना हुई, जो मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को श्री भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं यहाँ हर पूर्णिमा और अमावस्या को माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ ज़रूर आते हैं। हैदराबाद से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की दूरी 22 किलोमीटर है। इसी के आसपास बहुत सारे मंदिर और पर्यटक स्थल भी मौजूद हैं। साक्षी गणपति मंदिर। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से पहले यहाँ जाना अनिवार्य होता है। यहाँ भगवान गणेश जी के पास में लिखा जाता है कि कौन कौन मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर गया। श्रीशैलम पाताल गंगा। यह बहुत खूबसूरत जगह है। कृष्णा नदी पहाड़ी से जैसे ही मुड़ती है, यह अपने साथ आध्यात्मिकता का समावेश लिए होती है। इस नदी में डुबकी लगाने से त्वचा के सारे रोग दूर होते हैं। श्रीशैलम बांध। यह भारत की सबसे बड़ी 12 पनबिजली परियोजनाओं का हिस्सा है। कृष्णा नदी पर बनाया गया यह बांध श्रीशैलम बांध है। लिंगाला गट्टू। यह कृष्णा नदी के किनारे को कहा जाता है। यहाँ से भगवान शिव की छवि देखने को मिलती है। चैचू लक्ष्मी ट्राइबल म्यूजियम। श्रीशैलम में देखने वाली जगह चैचू लक्ष्मी संग्रहालय में आंध्र प्रदेश की जनजाति समृद्ध आजीविका और संस्कृतियों के साक्ष्य को समेट के रखा हुआ है। यहाँ की जनजातियों द्वारा एकत्रित किया गया शहद भी संग्रहालय में रखा जाता है। अक्का महादेवी गुफाएं। यह श्रीशैलम से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ इन गुफाओं के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी पसंद आई हो। वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हिंदू शक्ति को और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।